हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम रीजनिंग में कैलेंडर रिपीटेशन के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने इसके दो टाइप्स पढ़े थे। और आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसे समझते हैं कि आखिर वो है क्या। कैलेंडर रिपीटेशन क्वेश्चन। तो आखिर इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कैसे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होगा नॉन लीप ईयर, पहला होगा हमारा क्या, नॉन लीप ईयर। और दूसरा क्या होगा हमारा, लीप ईयर। पहला हो गया नॉन लीप ईयर और दूसरा हो गया लीप ईयर। और इसका एक तीसरा टाइप और है जिसे हम समझते हैं, वो क्या होगा, अगर गिवन ईयर अपने आप में एक लीप ईयर है। अगर गिवन ईयर अपने आप में एक लीप ईयर है, गिवन ईयर इज ए लीप ईयर, गिवन ईयर इज ए लीप ईयर। ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड टाइप। ये तीन टाइप है। लास्ट क्लास में हमने इन दो टाइप को हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं और आज करेंगे हम इस तीसरे टाइप को, गिवन ईयर इज ए लीप ईयर। तो हमने इन दोनों में क्या करा था उसे समझते हैं। जो पहला टाइप है नॉन लीप ईयर में, अगर गिवन ईयर, जो हमें गिवन ईयर है उससे जस्ट एक पहले वाला ईयर नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो हम इसमें सिंपली क्या कर रहे थे, +11 ऐड कर रहे थे और हमारा आंसर निकल के सामने आ रहा था। और सेकंड टाइप में हम क्या कर रहे थे, और हमारा गिवन ईयर इससे जस्ट एक पहले वाला ईयर हमारा अगर लीप ईयर है तो इस गिवन ईयर में हम +6 जोड़ रहे थे, हमारा आंसर सामने आ रहा था। लेकिन जो ये थर्ड टाइप होगा इसमें हमें क्या करना है, इसका मतलब है कि अगर गिवन ईयर अपने आप में एक लीप ईयर है तो उसमें हम +28 जोड़ेंगे। कैसे, अगर हमारा गिवन ईयर खुद एक लीप ईयर है, अपने आप में क्या है, एक लीप ईयर है, तो इसमें हम +28 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे, इन्होंने एक क्वेश्चन में पूछ लिया कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इन्होंने हमसे पूछा कि भैया 2020 का कैलेंडर पूरी तरह से किस वर्ष में रिपीट होगा। इन्होंने पूछ लिया 2020। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 एक लीप ईयर है। लीप ईयर पता करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। 4 को 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। इसका मतलब है कि पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो हमें इतना पता है कि 2020 एक क्या हो गया, एक लीप ईयर। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। 2020 को इसमें हम 28 ऐड कर देंगे और 2020 में 28 ऐड करने पर बनेगा 2048। यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर उसने पूछ लिया कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हम बिना सोल्व करे डायरेक्ट बता देंगे इसमें 28 जोड़ने के बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2028, 10, 38 और 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 2040। और अगर वो हमसे ये पूछता है कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 अपने आप में एक लीप ईयर है, इसमें 28 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8 4 12, यहाँ पर आएगा 3 0 2। तो 2032 में
2004 का कैलेंडर पूरी तरह से रिपीट होगा। अब यहाँ पर रिपीट होने का क्या मतलब है? रिपीट होने से हमारा मतलब है कि जिस ईयर में जो मंथ जैसे है सेम वही वो कैसे रिपीट होगा, या फिर किस ईयर में वो बिल्कुल सेम रिपीट होगा। अगर 2020 में 4 जनवरी को हमारा संडे है तो किस ईयर में 4 जनवरी को संडे आएगा और 5 जनवरी को मंडे आएगा, यानी बिल्कुल सेम 31 दिसंबर तक 1 जनवरी से। तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? हमारा 2048 में। इस क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर में हम क्या कर रहे थे? +11 जोड़ रहे थे, लीप ईयर में +6। हमने नॉन लीप ईयर में 11 ऐड करे, लीप ईयर में 6 ऐड करे, और गिवन ईयर अपने आप में अगर एक लीप ईयर है तो उसमें हम 28 जोड़ देंगे। उसमें हम कितना जोड़ देंगे? 28। 11, 6, 28, इन तीनों संख्याओं का ये खेल है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।